हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय संगीता। गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आज आपके साथ ओरल डिस्कशन करने वाली हूँ और आपको इंग्लिश के बारे में जो है बेसिक नॉलेज देने वाली हूँ। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। गाइस, कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं। वे इंग्लिश में बहुत मेहनत कर लेते हैं पर फिर भी उनको भी इंग्लिश नहीं आती। वो इंग्लिश बोलते वक्त या लिखते वक्त घबरा जाते हैं, जबकि वो बहुत ही मेहनत कर चुके होते हैं इंग्लिश में, पर फिर भी उनको भी इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि बच्चों उनका जो है बेसिक्स क्लियर नहीं होता। अगर आप अपना बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं और इंग्लिश को जो है फंक्शनल इंग्लिश की तरह जो है स्ट्रक्चर के आधार पर अच्छे तरीके से जो उसको समझेंगे, तो आपकी इंग्लिश में बहुत ही इम्प्रूव आएगा। बच्चों, सबसे पहले तो आप जो है डेली 10 वर्ड मीनिंग याद करिए। आप इस जैसे रोज 10 वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं, तो सबसे पहला स्टेप तो आपका यही होना चाहिए, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग के याद किए हुए आप इंग्लिश को बिल्कुल लिख भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। सबसे पहली बात तो यह है। गाइस, नेक्स्ट जो है हमारी इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आप जो है फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में जो है प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन तो बहुत ही छोटा लेसन होता है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड मॉडल बहुत ही लिमिटेड होते हैं, आप इनको इजीली लर्न कर सकते हो। गाइस, नाउन, जैसे नाउन जो है हम आंख खोलकर जो भी हमें दिख जाए वो ही नाउन होता है। और जैसे नाउन जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। गाइस, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं। प्रॉपर नाउन जो है सिंगुलर होता है। कॉमन नाउन को हम प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं, इनके साथ ए एन एंड जैसे ए फ्यू, मैनी, सम, नंबर्स भी आप इनके साथ लगा सकते हैं। तो गाइस, हमें जो है अपनी इंग्लिश में जो है बेसिक्स को बहुत ही मजबूत बनाना होगा, तभी हम इंग्लिश बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं बोल सकते अगर हमारी बेसिक्स जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है। और गाइस, जो हमारी वर्ब्स का चैप्टर जो है बहुत ही लॉन्ग है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जो है वर्ब अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। वैसे मैं आपको जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन वर्ब को डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। जैसे गाइस, एक्शन वर्ब एंड अस्ट्रेटिव वर्ब 2 प्रकार के होती हैं। एक्शन वर्ब में ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाती हैं गाइस। और अस्टेटिव वर्ब में जो है स्टेट एंड पोजीशन वाली, पोजीशन वाली वर्ब आ जाती है। और एक्शन वर्ब भी 2 प्रकार के होते हैं, डूइंग नेचर की एंड हैपनिंग नेचर की। गाइस, डूइंग नेचर जैसे कि फिजिकली हम कुछ करते हैं वो डूइंग नेचर होता है, एंड हैपनिंग नेचर जैसे उसमें एक्शन तो होता है पर हम उस एक्शन को परफॉर्म नहीं करते। जैसे कोई गर्ल से और वो जा रही है और अचानक से गिर जाती है, तो उसने कुछ भी किया नहीं, वो हो गया, यानी इसमें जो है हैपनिंग प्रवृत्ति है, जबकि एक्शन तो हुआ पर उसने किया नहीं। जैसे किसी का गिर जाना, किसी का डूब जाना, किसी का मर जाना, बारिश का होना, ये सब जो है हैपनिंग नेचर की वर्ब्स होती है।
तो एक्शन में डूइंग एंड हैपनिंग नेचर दोनों प्रकार के होते हैं। और अस्टेटिव वर्ब जो होती है अवस्था एंड पोजीशन, कि आपके पास क्या है, इस प्रकार से होती है। गाइस ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है और इंट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। वैसे वर्ब चैप्टर जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है। हम अगर गाइस मॉडल्स भी हमारे 10-11 मॉडल्स ही होते हैं, इनको हम इजी वे में, मैं जो है इन पर जो है 3-4 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। एक वीडियो तो मैंने अपलोड कर रखी है जिसे मैंने ट्रिक के साथ आपको मॉडल समझाई है। प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें। मॉडल वर्ब भी हमारी कुछ भी हम बोलते हैं या लिखते हैं, हमारे दूसरे या तीसरे सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज होता है। तो इसीलिए हमें जो है मॉडल्स वर्ड भी सीखने बहुत ही जरूरी होते हैं। गाइस प्रोनाउन नाउन की जगह जो ले ले वही प्रोनाउन होता है। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो हम इंग्लिश को बोलने लगेंगे एंड लिखने लगेंगे। तो यहीं से हमारी इंग्लिश सीखने की शुरुआत होती है। बाकी तो जो है एडवांस होता है, जैसे कि नरेशन, पैसिव, कंडीशनल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, कंपल्सन वाले सेंटेंस। हमारी इंग्लिश ग्रामर में ये भी बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। पर सबसे पहले हमें जो है वर्ड मीनिंग एंड पार्ट ऑफ स्पीच पर जो है फोकस रखना होता है। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच और हम जो है वर्ड मीनिंग सीख लेते हैं तब हम एडवांस इंग्लिश में जाते हैं। अगर हम बेसिक्स हमको पता नहीं और हम एडवांस सीखने लगे तो इससे इंग्लिश जो है हमारी इंग्लिश में कभी भी सुधार नहीं आएगा। और इसीलिए कुछ बच्चे जो है इंग्लिश में मतलब पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते हैं, पर फिर भी उनको इंग्लिश नहीं आती। यही कारण होता है इंग्लिश ना आने का। गाइज हमारे मॉडल्स, गाइज अगर हमको कुछ करना है, हमको इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अगर हमको यह लैंग्वेज सीखनी है, कुछ करने के लिए बच्चों मैदान में खुद ही उतारना पड़ता है। तभी बिना अपनी मेहनत के हम कुछ भी संभव नहीं होता किसी के लिए भी। इसीलिए आप जो है वर्ड मीनिंग डेली याद करें 10। ज्यादा भी नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हो बहुत बेस्ट होता है, लेकिन अगर 10 भी कर ले तो भी बहुत जल्दी आप जो है वर्ड मीनिंग हमारी इंग्लिश में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, ये सभी को पता है। और पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़े तो हमें इंग्लिश, यकीन मानिए हम इंग्लिश बोलने लगेंगे और लिखने लगेंगे। गाइज प्रॉपर नाउन जो होता है किसी मतलब खास वस्तु, व्यक्ति व स्थान के नाम जो होते हैं प्रॉपर नाउन में आते हैं। पर ऐसा नहीं है, हम मान लीजिए कोई व्यक्ति वो भी खास होता है क्योंकि उसकी नेचर जो होता है सबसे अलग होता है। भले ही उस नाम के व्यक्ति हजारों लाखों हो इस दुनिया में, पर कोई एक व्यक्ति भी जो है स्पेसिफिक होता है। तो इसलिए किसी का भी नाम प्रॉपर नाउन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो फेमस है उन्हीं के नाम प्रॉपर नाउन है, क्योंकि गाइज सबके फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इसलिए सबकी हॉबीज अलग होती है, सबका नेचर अलग होता है, इसलिए सब जो है खास ही होते हैं। नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन गाइज और मटेरियल नाउन जो होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं। गाइज मैं जो हूं आपको मॉडल्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मॉडल्स जैसे कैन का यूज हम परमिशन के लिए
भी कहीं कहीं कर लेते हैं। पर गाइज आप सोचिए, कैन जो होता है एबिलिटी को शो करता है, तो हम उसको परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? ये इंग्लिश ग्रामर में सही नहीं है। जहां पर भी हम एबिलिटी दिखा रहे हैं वहीं पर हमें कैन का यूज करना चाहिए। और जैसे हम फॉर्मल, जैसे कि हम परमिशन या रिक्वेस्ट करते हैं, वहां पर हम मे जो है प्रोबेबिलिटी बताता है, संभावना बताता है, तो वहां पर हमें मे का यूज करना चाहिए। और गाइस जहां हम सजेशन किसी को दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, वहां पर हमें शुड का यूज करना चाहिए। मस्ट जो है इससे जो है स्ट्रोंग होता है शुड से। गाइस कुड कैन का वीकर फॉर्म होता है और पास्ट फॉर्म भी होता है। गाइस मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता, मॉडल्स जो है मूड बताते हैं, इसका जो है सेंस होता है, पास्ट टेंस नहीं होता। तो गाइस हमें जो है पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लेंगे, कोई भी बच्चा जो पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लेगा तो वह जो है इंग्लिश जो है आपकी इंग्लिश यहीं से इम्प्रूव होने लगेगी। और आप जो है ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है जो आप इंग्लिश सीख लेंगे, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।